अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चक्कर क्यों आते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि किसी को भी चक्कर आते हैं तो दो कंडीशन क्रिएट होती है। या तो फर्स्ट ये होता है कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा घूम रहा है, ये महसूस हो रहा होता है मरीज़ को। सेकंड ये कि मरीज़ को ये महसूस हो रहा होता है कि वो खुद बहुत ज़्यादा घूम रहा है या उसका सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, उसके साथ उसको मतली और उल्टी की भी कैफियत होती है। अब बात करते हैं कॉजेज़ की। माइग्रेन अगर किसी को है उसकी वजह से चक्कर आएंगे, इन्फेक्शन की वजह से, और हेड इंजरी में आएंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में, स्ट्रोक, एंजाइटी, ब्रेन ट्यूमर, लो बीपी, मोशन सिकनेस और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है, यानी बहुत ज़्यादा लो है शुगर, एनीमिया यानी खून की कमी, और वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में, ओटाइटिस मीडिया में। ये तो होगा इसके जर्नल कॉजेज़। लेकिन इसकी जो दो मेन कॉजेज़ हैं ना, वो ये हैं पेरिफेरल और सेंट्रल कॉजेज़ हैं। नंबर फर्स्ट पेरिफेरल। अगर पेरिफेरल कॉज की वजह से चक्कर आएंगे पेशेंट को, तो सोते वक्त भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, उठ के बैठते हैं या खड़े होकर बैठते हैं या लेटे हुए हैं और उठकर बैठते हैं, उस कंडीशन में चक्कर आएंगे। इसका फिनोमेना क्या है, वेस्टिबुलर नर्व जो होती है वो जो कान को कंट्रोल कर रही होती है, उस नर्व का इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ही चक्कर की कैफियत आती है। इसका हमें पता ऐसे चलेगा कि यानी कि पेशेंट को या तो पहले कान का कोई प्रॉब्लम होगा, कान में दर्द होगा, या सीटी बजने की आवाज़ें आएंगी, या नज़ला हो चुका होगा पेशेंट को, तो उसके बाद जो ये चक्कर की कैफियत होगी ये पेरिफेरल कॉज की वजह से होगा। अब चलते हैं सेंट्रल कॉज की तरफ। सेंट्रल कॉज में क्या होगा कि ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है नीचे के साइड, उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये चक्कर बहुत ज़्यादा आएंगे। सेंट्रल कॉज की वजह से जो चक्कर आएंगे वो किसी भी टाइम आएंगे और किसी भी कंडीशन में पोजीशन में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उठ के बैठने में या बैठ के उठने में चक्कर आएँ, ये किसी भी टाइम किसी भी कंडीशन में आ सकते हैं। होम्योपैथिक में इसका बहुत बेहतरीन इलाज है। तो आपको जो भी कॉजेज़ हैं इन दोनों में से, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू।